नमस्कार, न्यूज 22 स्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। झारखंड की राजधानी रांची का सबसे पॉश इलाका यानी कि मोरहाबादी में गुरुवार को गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद प्रशासन हरकत में आ जाती है और प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है कि मोरहाबादी के तमाम दुकान को बंद कराया जाए, जिसको लेकर मोरहाबादी के तमाम दुकानदार सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि प्रशासन अगर इनकी दुकान को हटाती है तो इन लोगों की ओर से उसे हटाने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आज तीसरा दिन हो गया है और क्या क्या परेशानी हो रही है और क्या क्या रणनीति इनकी ओर से बनाई जा रही है। सबसे पहले क्या क्या परेशानी हो रही है? तीसरा दिन हो गया, आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग को परेशानी है यह है कि 3 दिन से हम लोग दुकान दौरी बंद करके बैठल हैं। कोई चीज के स्वाद में मिल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को बाल बच्चा है तो कहाँ जाएगा। दुकान के चलते हम लोग दुकाने से बाल बच्चा सब पोसाता है, पढ़ाई लिखाई खाना खराकी सब कुछ। हम लोग तो दुकानदार लोग से कोई गलती नहीं हुआ है कि दुकान बंद कर दिया जाए। क्या सुबह कोई प्रशासन की कोई टीम आई थी या फिर पुलिस बल की कोई लोग आए थे, कुछ आए थे क्या? वो सब तो आगे किया था मगर हम लोग को अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। क्या क्या परेशानी हो रही है? कहाँ पे रहते हैं आप? हम तो रहते हैं संग्रामपुर में। परेशानी तो यहाँ सब कोई देख ही रहा है, 3 दिन से कैसा हालत गुजर रहा है। दुकान तो सरकार बंद ही करा दिया है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। और हमसे यही कहना है कि सरकार को ऐसा मतलब ना करे। हम लोग भी एक दुकान से बच्चा बुतरू को पालते हैं। हम लोग 5 परिवार है, दुकान ही से सब चीज हम लोग का चलता है। 2 ठो सास ससुर है, उन लोग को कहाँ से देखभाल करेंगे। कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लोग कब से आप दुकान लगा रहे थे वहाँ पे? हम लोग 11 साल से लगा रहे हैं दुकान। आप पहले तो मैं कैमरा सहयोगी को जरूर गुजारिश करूंगी कि आप दिखाएं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि दुकान बंद है, अपनी माँ के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी परेशानी हो रही है, काफी दूर दूर से ये लोग आए हैं और दुकान काफी सालों से ये लोग लगाते आए हैं। क्या क्या परेशानी हो रही है? कहाँ से आते हैं आप और कब से दुकान लगा रहे हैं? हम तो दुकान लगा रहे हैं 10 साल से। परेशानी तो है कि 2 बाल बच्चा के लेके यहाँ गोरले हैं। का हमने के दिक्कत हो गया कि दुकान बंद कर दिए हैं। गैंग वॉर होने के बाद कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? हुआ है तो शिबू सोरेन के आवास पास हुआ है, हाँ। वहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर टीओपी है तो वहाँ पर प्रशासन क्या कर रही थी जब गैंग हुआ गोली चला था उस टाइम। प्रशासन भी तो देख सकती है ना। इसका थी दुकानदार लोग का क्या गलती है? गोली चला है, कहीं मारा गया है, कोई सजा मिल रहा है दुकानदार लोग को। इसमें क्या गलती है दुकानदार लोग को जो सजा मिल रहा है दुकानदार को? हम लोग तो वहाँ पर शामिल नहीं थे, हम लोग तो उसमें मिले हुए नहीं है तो फिर हम लोग को क्या गलती है? तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की वहां पर मौजूदगी नहीं थी और इसका जो खामियाजा है वो दुकानदार उठा रहे हैं। दुकानदार को सजा मिल रही है, इन लोगों का दुकान बंद हो रहा है। साथ ही साथ जो परेशानी है वो दुकानदार ही झेल रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं लगभग सैकड़ों की तादाद में जो दुकानदार है यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी परेशानी हो रही है, 3 दिन से इन लोगों का दुकान बंद है और लगातार पक्ष विपक्ष दोनों के जो विधायक है, इरफान अंसारी हो, अंबा प्रसाद हो या फिर सीपी सिंह हो, तमाम जो विधायक हैं इन लोगों का समर्थन में आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों का दुकान नहीं बंद होगा। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी के मानिया पैलेस के समक्ष, जहां 3 दिन से जितने भी दुकानदार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी कुछ दुकानदार से बात करने की कोशिश करते इससे पहले मैं कैमरा सहयोगी से जरूर गुजारिश करूंगी आप दिखाएं कि छोटे छोटे बच्चे भी महिलाओं के साथ पहुंचे हैं। कब से दुकान लगा रही थी आप? बहुत साल से दुकान लगा रहे। प्रशासन का ये जो आदेश जारी किया गया है, क्या लगता है कि आप लोगों की इसमें कितनी गलती? हम लोग को तो कुछ गलती नहीं है। हम लोग थोड़ी बोले थे कि यहाँ पर गोली चलाइए, ये करिए, मर्डर कीजिए, ये सब थोड़ी हम लोग बोले थे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का भी आवास है। वो तो वो सब का है, मतलब देखभाल करने का ये है। हम लोग दुकानदार, हम लोग क्या करें? हम लोग दुकान वहाँ पर दुकान नहीं रहेगा तो ये तो एक कैरम और होगा, वहाँ पर और गोली बारूद चलेगा। कब से दुकान लगा रही थी आप? बहुत सालों से दुकान लगा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ से आए? परेशानी तो बहुत हो रहा है मैडम। इतना परेशानी झेल रहे हैं ना कि हम ही लोग जान रहे हैं। 3 दिन से खाना
यहीं खिचड़ी गल रहा है, खा रहे हैं, रह रहे हैं। और इतना ठंडा जो भी है सब झील रहे हैं हम लोग। अरे गोली कहाँ नहीं चल रहा है, मनिया प्लेस पास गोली नहीं चला, बाकी मनिया प्लेस होटल नहीं बंद हुआ, वो तो भी बंद करना चाहिए। आज मोराबादी में गोली चला, दुकानदार लोग को सजाई दे दिया कि नहीं दुकान नहीं रहेगा मोराबादी में। तो इतना जनता लोग कहाँ जाएगा? उन लोग को रोजी रोटी को कम से कम सुविधा दीजिएगा तब तो कहूँ जाएंगे, कहाँ जाए हम लोग। आप लोग यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए, क्या क्या अभी तक रणनीति बनी है? क्या क्या आप लोग बार बार आप लोगों का मीटिंग भी रखा जा रहा है? कुछ बातें नहीं कर रहा है सरकार, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, हम लोग को दुकान नहीं दे रहे हैं तो रोजी रोटी का भी ये कीजिए। अब बच्चा लोग को 4 गो दुकान से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उन लोग को फ्री करवाइए। हम लोग को राशन उसन सब सरकार से दिलवाइए। हम लोग को मान लीजिए कि रोजी रोटी के लिए मिलेगा, खाने बच्चे लोग को खिलाने पिलाने के लिए, तब तो हम लोग दुकान छोड़ेंगे। ऐसी दुकान हम लोग बैठे रहेंगे तो कहाँ से कौन देगा? वो लोग सरकार है, वो लोग को आ रहा है, चाहे ये लोग पुलिस लोग को देखभाल करना था, इसी दुकानदार लोग को भी पर ढाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास है और वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती नहीं थी और ये सब घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें जो अगर भुगत रहे हैं तो वो है दुकानदार। अब तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं सुबह से ही मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे दुकान लगाने का सख्त मना कर दिया गया है। आदेश जारी कर दिया गया है कि प्रशासन के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि वहाँ पे दुकान नहीं लगाने का। क्या रणनीति बनी है अब आगे आप लोगों की? 3 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे। देखिए, हमारी रणनीति तो बिल्कुल सफल है। हम लोग सभी दुकानदार यहाँ पे एकजुट होकर के बैठे हैं और पुलिस प्रशासन जो है दुकान नहीं उठा पा रही है। कैसे उठाएगी? गरीबों का जो है हक और अधिकार का बात है, उनका पेट में लात मारने का बात है, तो वो नहीं उठा पा रही है। अब पुलिस प्रशासन अगर उठाने का प्रयास करेगी तो हम लोग जितने लोग हैं 1000 लोग उसका जो है जान दे देंगे, घुटने टेकेंगे उनके सामने। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का भी आवास है, वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। और जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है दुकानदार की कितनी गलती होगी ये आदेश जो जारी किया गया? देखिए, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो हैं उनको ऑलरेडी बहुत सुरक्षा प्राप्त है, ऐसा नहीं है। वो इस राज्य के मुखिया हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। उनके आवास में ऑलरेडी Y+Z+ जो भी सिक्योरिटी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी उनकी है। उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए अगर इस तरह का मामला है तो। लेकिन सड़कों पर अगर यदि घटनाएं होती हैं तो उसके लिए किसी गरीब आदमी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों के चलते जो है घटना हो गई। हम लोगों को भी ज्ञात है कि वो जो बरियातू थाना जो है वो अपराधी प्रतिदिन जाता था और वहाँ से उनका जो है लोग उसके पीछे लगे और रास्ते में जो है उसकी इस तरह की हत्या कर दी गई। तो अब उसमें दुकानदारों का कहाँ दोष है? उसकी हत्या कर दी गई, वहाँ से लोग कहीं भी उसकी कर सकते थे, करमटोली में हो सकता था घटना, कहीं भी हो सकता था। तो किसी घटना विशेष के कारण आप यदि मोराबादी के जो है 1200 परिवारों को प्रभावित करेंगे, ये गलत है, ये अन्याय है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी आप लोग के समर्थन में आए थे, क्या क्या बातें हुई उनसे? देखिए, इरफान अंसारी जी भी आकर के बोले कि आपका मुद्दा बिल्कुल जायज है, इसमें जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से दोषी है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें जो है कहीं से भी उनका हाथ है। ये तो पूरी तरह से रांची नगर निगम के जो है कमिश्नर साहब और डीसी साहब का आदेश से जो है इस तरह का हो रहा है। तो हमको लगता है कि इसमें मध्यस्थता की आवश्यकता है। इरफान अंसारी जी ने भी यही बात कही। वो पूरी तरह से ना ही इरफान अंसारी जी, अम्बा प्रसाद जी, CP सिंह जी, बहुत सारे गणमान्य लोग, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर अजय साहदेव जी, सभी लोग, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी जी, सारे लोग हम लोगों के साथ है और उनका कहना है कि बिल्कुल जायज मांगे हैं आपकी। हमारी क्या मांगे? हमारा दुकान चल रहा है, उसको खोलने दिया जाए। हम लोग 200, 400, 500 प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं, हमको कमाने खाने दिया जाए। हम कौन सा राजा रोजगार नौकरी मांग रहे हैं? हम तो खुद अपना रोजगार खुद करते हैं, हमको राज्य सरकार से नौकरी नहीं चाहिए। नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा से आप लोगों की बात हुई क्या, या नगर निगम की कोई टीम से आप लोगों की बात हुई? जी ने भी हम लोगों को आंदोलन को समर्थन किया है। देखिए, हमारा जो मामला है पूरे झारखंड के जनमानस हम लोगों का समर्थन में है और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों पे हाथ लगेगा तो पूरा जन सैलाब यहाँ आ जाएगा। पूरा रांची का सब बुद्धिजीवी वर्ग, दुकानदार संघ के लोग हैं, पूजा महानगर जो दुर्गा पूजा समिति है, उसे लेकर के बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जो कि हमको फोन कर रहे हैं कि एकदम हम लोग को बताइएगा, जरूरत पड़ेगी। और सब आके हम लोग साथ बैठते हैं दिन भर समाज सेवी का, संगठनों का, राजनीतिक पार्टियों का। आजसू पार्टी रांची महानगर कल आई थी,
बीजेपी रांची महानगर कल आई थी, तो सब लोग जो है कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के लोग हमारे पास आए, तो सब लोग हम लोग के पास आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल आप लोग जायज मांगों पे हैं। तो गरीब गुरबा अगर यदि है हम लोग यदि सही में है, इसलिए ना इतना व्यापक जनसैलाब जन समर्थन हम लोगों को प्राप्त है, और नहीं तो प्रशासन इतना दबाव में इसीलिए है कि वो गलत कर रही है। तो गलत का अंत होता तो होगा, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन से दुकानदार, तमाम जो मोरहाबादी के दुकानदार है, वो मान्या पैलेस के समक्ष विरोध प्रदर्शन करें। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दुकान बंद हो जाती है तो इनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि काफी संख्या में जो दुकानदार है वो मोरहाबादी में अपनी दुकान लगाते हैं और इसी से इनका घर चलता है। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।